आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार विस्तार से का अगला भाग। उसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 जो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उसमें 20 तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी ये अनुच्छेद हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी संरक्षण का प्रावधान करता है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही यह प्रभावित होता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने का और जीवन के अनुकूल वातावरण बनाने का अधिकार है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर भारत में आपातकाल जैसी स्थिति भी होगी तो भी इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार जो कि इसका मुख्य भाग है, यानी किसी व्यक्ति को अपने जीवन प्राण की और देह की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। 86वें संवैधानिक संशोधन में इसमें एक नया प्रावधान किया गया और एक नया भाग डाला गया इस अनुच्छेद में 21 तय, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ अधिकार दिए गए हैं। पहला है कान जानने का अधिकार, कि उस व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि उसे किस संदर्भ में, किस अपराध में, किस दोष में गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना कारण उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वयं के लिए कानूनी सहायता पाने का अधिकार, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। वह कानून के सहयोग के माध्यम से अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। तीसरा है 24 घंटे के भीतर बंदी को न्यायाधीश के समक्ष पेश कर। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको 24 घंटे के भीतर जो नजदीकी न्यायाधीश है, संबंधित न्यायाधीश है, उसके समक्ष पेश करना आवश्यक होगा। लेकिन इस अनुच्छेद में दुश्मन देश के नागरिकों हेतु जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 जो दोनों इससे संबंधित हैं। अनुच्छेद 23 है वो मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक लगाता है, यानी व्यक्ति की, ह्यूमन बीइंग की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। जिस तरह हम वस्तुओं की, पशुओं की करते हैं उस प्रकार से किसी मानव की जो है वो खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। जैसे खेतिहर मजदूर होते हैं, श्रमिक मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर होते हैं, स्त्रियों बच्चों से बेगार भी नहीं करवाई जा सकती। लेकिन एक शर्त है, अगर राज्य हित में आवश्यक हो तो अनिवार्य जो श्रम है उसकी व्यवस्था अगर राज्य करता है तो उसे श्रमदान देना पड़ेगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालक बालिकाओं को खतरनाक उद्योगों और ऐसे खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता जो कि उनकी सुकुमार अवस्था का हनन करे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि होटलों में और अन्य ऐसे कार्य हैं जहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है, इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते। ऐसा
जो अपना संविधान उसका अनुच्छेद 24 है वो इसको एक अपराध मानता है और संबंधित अपराधी व्यक्ति को जो संबंधित बच्चों से जो इस प्रकार के कार्य करवाता है उनको विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और कठोर सजा दी जा सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है जिसमें वह किसी धर्म पंथ आदि को अंगीकार कर सकता है, अनुसरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इस प्रकार का जो अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का जो अधिकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को है। उसमें धार्मिक और धर्मांध प्रयोजना के लिए संस्थाओं की स्थापना वह कर सकता है, साथ ही धर्म विषय कार्यों का संचालन भी उसके द्वारा किया जा सकता है, यानी वह उनका स्वयं संचालन कर सकता है। विशेष रूप से ये जो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्रत्येक भारतीय के लिए है, लेकिन हम इसका ये अनुमान लगा सकते हैं या अपना व्यू दे सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको ये जो अधिकार है वो संरक्षण देने में सहयोग रहे हैं, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, देश है। इसलिए जो अल्पसंख्यक जो है धर्म के अनुसार उन व्यक्तियों का जो संरक्षण है वो यहाँ प्राप्त होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 27 कर लेने हेतु बाध्य नहीं। वैसे अपने सिलेबस में इसको पता नहीं डाला नहीं गया है, लेकिन किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर धर्म विशेष के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का से टैक्स नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 28 राजकीय संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर रोक, यानी जो राजकीय संस्थान हैं उन पे धर्म संबंधी जो शिक्षा है वो नहीं दी जा सकती अगर वह संस्थान राज्य निधि प्राप्त है, राज्य से जो उसकी सहायता निधि ली जा रही, तो धार्मिक शिक्षा वहां पर नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति उस संस्थान में है और उसे बाध्य किया जा रहा है धर्म संबंधी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा विशेष धर्म की लेने के लिए, तो उसे अधिकार है कि वह उसकी मनाही कर सकता है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार, ये जो अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो स्पेशल जो अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अल्पसंख्यक वर्गों की हितों सुरक्षा के लिए विशेषतः भाषा, लिपि और संस्कृति का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 करता है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अगर वो किसी प्रकार का जो प्रयास है वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको इस चीज का अधिकार है। अनुच्छेद 30 से वो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संरक्षण का अधिकार है कि वो ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं जिससे कि उनका स्वयं का जो अल्पसंख्यक वर्ग का हित हो, और राज्य है वो जो वित्तीय सहायता अगर दी जाती है तो धर्म के आधार पर उन संस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक जो अनुच्छेद हैं वो सीधे लोगों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 31 है वो निरस्त कर दिया गया, जिसकी पहले भी अपन ने चर्चा कर ली है। अनुच्छेद 32 है वो इन सब अनुच्छेदों का क्या है संरक्षण का करता है, और जो अनुच्छेद 32 है उसमें अनेक रीटें हैं जो जारी की जाती हैं जिनके माध्यम से इन सभी
जो अधिकार है उनका संरक्षण जो है वो हो पाता है। धन्यवाद।